कैलाश पर्वत भगवान शिव का स्वर्गीय आवास। यह स्थान हमारे लिए एक रहस्यमय समुद्र है। यहाँ जुड़े कई किस्से हैं जो भ्रमणशीलता और रहस्यों से भरपूर है। क्या ये कहानियाँ सिर्फ मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई है, यह तो समय ही बताएगा। कैलाश पर्वत का रहस्यमय और अत्यंत धार्मिक माहौल है, जहाँ आत्मा को शांति का एहसास होता है। लेकिन इस पर्वत की ऊंचाइयों में बसी एक अनसुलझी बात है, जो मिथ्या हो सकती है या फिर एक अदृश्य अलौकिक शक्ति का प्रमाण हो सकता है। एक किस्सा है कि कैलाश पर्वत पर जाने वाले कई लोगों ने बताया है कि वहां अज्ञात शक्तियों का एहसास होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अपनी आत्मा का संवाद होता है और वह अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इसे कोई विज्ञान नहीं समझ सकता, लेकिन यह सत्य है कि कैलाश पर्वत ने कई योगियों को अपनी गोदी में समाहित किया है। कई लोग दावा करते हैं कि वहां कुछ अन्य जीवों के साथ अनूठी मुलाकात हुई है, जो इस सामाजिकता से दूर है। इसका सीधा सामना तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन इस बारे में अनगिनत किस्से सुने जा सकते हैं। क्या इन सब रहस्यों का सिर्फ धार्मिक अर्थ है या फिर कुछ अधिक है? यह सवाल तो खुद कैलाश पर्वत ही जानता है। हम इसे एक रहस्यमय और पवित्र स्थान के रूप में गौरवान्वित कर सकते हैं या फिर एक साधारण पहाड़ के रूप में ही देख सकते हैं। लेकिन एक बात सच है, कैलाश पर्वत हमें हमारे असली अस्तित्व की खोज में हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कैलाश पर्वत की सच्ची कहानी है एक अद्वितीय और दिल छू लेने वाली कहानी। यह कहानी एक साधु की है जिसने आत्मा की खोज में अपना समय व्यतीत किया और एक दिन उसने कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर जाने का निर्णय लिया। उसका नाम था स्वामी आत्मानंद, जो बचपन से ही धार्मिक भावनाओं में रुचि रखता था। उसने संपूर्ण जीवन यात्रा को एक उद्दीपक के रूप में देखा था, जो उसे कैलाश पर्वत की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित कर रहा था। धूप चांदनी भरे रात में स्वामी आत्मानंद ने अपने साथी साधुओं के साथ यात्रा शुरू की। वे ध्यान और तपस्या में मग्न रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते रहे। जब वे कैलाश पर्वत के करीब पहुँचे, तो वहाँ की शांति और शक्ति ने उनको आध्यात्मिक अनुभूति में डाल दिया। स्वामी आत्मानंद ने आत्मा की साक्षात्कार को महसूस किया और उन्होंने महादेव की भक्ति में समर्पित होने का निर्णय लिया। वहाँ के ब्रज में स्वामी आत्मानंद ने अपनी आत्मा को पा लिया और उसने एक नए आध्यात्मिक सफलता का एहसास किया। उसने दुनिया भर को यह सिखाने का निर्णय लिया कि सच्ची खोज में ही व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान सकता है और उसे शांति और समृद्धि का एहसास होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने उद्दीपक की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जीवन की राह में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, क्योंकि सच्ची में तो वही सफलता है जो हमें अपने उद्दीपक तक पहुंचाए। आज के दिनों कैलाश पर्वत की नई कहानी ने रहस्यमय रूप से दिलों को छू लिया है। एक अद्वितीय घटना ने वहाँ की ऊंचाइयों में एक नया रहस्य पैदा किया है, जिसने लोगों को हैरान और आत्मा छू जाने वाले एहसासों में डाल दिया है। कहानी एक युवा यात्री की है जिसका नाम था अर्जुन। वह एक आत्मविशेषज्ञ था और उसका लक्ष्य था कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचना। अर्जुन ने अपनी यात्रा को आत्मा की खोज में समर्पित किया था। उसकी यात्रा के दौरान अर्जुन ने कई रहस्यमय घटनाओं का सामना किया। रात के अंधेरे में वह एक अजीब सा प्रकाश देखने लगा, जो उसे एक अत्यंत शांतिपूर्ण और आत्मा को छूने वाले स्थान की ओर मोड़ दिया। कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचते हुए अर्जुन ने वहां एक आत्मिक आभास किया जो उसके दिल को छू गया। वहां कुछ अद्वितीय शिलाएं थी जिनमें एक रहस्यमय चिन्ह छिपा था। वह चिन्ह एक पुरानी पौराणिक कथा से मिलता था, जिसमें कहा जाता था कि यह स्थान आत्मा की गहराइयों में छुपे रहस्यों का दरवाजा है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह यहाँ अपनी आत्मा को समझ सकता है और इस रहस्यमय स्थान ने उसे एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान किया।
इस रहस्यमय सफलता के बाद अर्जुन ने विश्व को यह सिखाने का निर्णय लिया कि हमें अपने आत्मविकास में समर्पित रहना चाहिए। चाहे जीवन की राह में कितनी भी रहस्यमय और अज्ञात कठिनाई क्यों न हो, हमारी आत्मा हमें सहारा देगी और हमें सही दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रदर्शन करेगी। नहीं जानते हैं, एक ऐसा स्थान है जो सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयों से नहीं बल्कि एक अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोलता है। इसकी चोटी पर खड़ी बर्फबारी धारा सिर्फ रिश्तों की गहरी बातें सुनती है। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक छोटा सा बच्चा नामक लड़का रहता था, राजू। उसके माता पिता उसे बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने राजू के लिए प्रेरित किया। राजू की यात्रा थी कठिन, मगर उसका दृढ़ इरादा उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मजबूत बना दिया। को बहुत सी सच्चाइयों से मिलाई जो उसने कभी नहीं सोची थी। वह एक अनदेखी सृष्टि में था, जहां प्राकृतिक सौंदर्य का सामंजस्य था। वह देखा कि वहां के लोग बहुत आत्मनिर्भर और खुश रहते थे। उनकी मुसीबतों के बावजूद उनमें एक अद्वितीय सान्निध्य था जो राजू को अच्छा लगा। राजू ने यहाँ के लोगों से बहुत सी सीखे और उनकी अनदेखी जगहों ने उसके दिल को छू लिया। उसने अपने गांव के लोगों के साथ इस अनदेखी सृष्टि की सौंदर्य बांटने का निर्णय किया और उन्हें इस अनदेखी जगह का हिस्सा बनाने का आलोचनात्मक योजना बनाई। इस प्रकार काशीलाश पर्वत ने राजू को न केवल एक अनदेखी स्थान का अनुभव करने का अवसर दिया, बल्कि उसे अपने जीवन को साझा करने का उत्साह दिया। राजू ने अपने गांव को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए काम किया और एक सशक्त समुदाय की बनावट की। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की यात्रा में कभी-कभी हमें अपने सीमित दृष्टिकोणों को छोड़कर नए और अनदेखे दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए।